तो गाइज आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों का जो डर है वो है इंग्लिश का, इसलिए सबसे पहले डर उसी का खत्म करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये इंग्लिश इतनी ज्यादा आसान क्यों है इसकी। देखिए वहां पे क्या था, डीआरडीओ के टॉपिक बिल्कुल निश्चित हैं, ज्यादा वो इधर उधर भागता ही नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी अगर कर लिए आपने तब भी आप लोगों के 8 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। पिछले के हिसाब से 8 मार्क्स, और आप लोगों को पता है कि पहले 30 नंबर का था, इस बार कितने नंबर का है, 24 नंबर का है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पिछली बार से आप हर टॉपिक में अगर 3 पार्ट्स में हम बांटते हैं, ग्रामर वाला पार्ट, पैसेज वाला पार्ट और वोकैबुलरी वाला पार्ट, तो पिछली बार ग्रामर से 12 से 15 क्वेश्चन थे, तो इस बार 2 क्वेश्चन कम कर लो तो इस बार 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पैसेज में 5 क्वेश्चन थे तो लगभग 1 कम कर लो, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वोकैबुलरी में 10 से 12 क्वेश्चन पिछली बार थे, इस बार 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं, देखो कितना इजी लेवल का पेपर आप लोगों को आया हुआ था, इसीलिए आप लोगों को अपने अंदर से बिल्कुल डर निकालना है कि इंग्लिश से डरना नहीं है। जो टॉपिक आपसे नहीं भी आ रहा होगा ना, जब आप वहां देखोगे तब भी आप कर लोगे, क्योंकि एक बात आप लोग याद रखिए, जो टेक्निकल का बच्चा होता है उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आप लोगों की जो जांच परखी जाएगी, जो आप लोगों को सही से परखा जाएगा, वो आपका टेक्निकल ज्ञान परखा जाएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम हो रहा है प्री, ये सिर्फ आपको छांटने के लिए हो रहा है कि कम लड़के आए या कम लोगों को हम सेलेक्ट, मतलब उसमें से हम छांट लें इस भीड़ में से, तो नॉन टेक्निकल का थोड़ा सा ज्ञान भी पता चल जाएगा, इसे कितना ज्ञान है, बेसिक नॉलेज, और हमारे पास छठे छठाई बच्चे आएंगे जिसमें से हम टेक्निकल ज्ञान को देख लेंगे कि कितना टेक्निकल है क्या। अदरवाइज अगर इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस होती तो ये मेंस में भी इंक्लूड किया जाना था। तो गाइज ये आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जो टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती है कि बहुत हाई लेवल का, जैसे सीजीएल का पेपर है तो उसमें उम्मीदें रहती है क्योंकि वो नॉन टेक का पेपर हो रहा है, या पीओ का पेपर देने जा रहे हो तो वहां भी है क्योंकि भाई वहां पे नॉन टेक्निकल ही है सब कुछ, इसलिए नॉन टेक्निकल डिफिकल्ट आएगा ही। लेकिन इस वाले पेपर में या जेई जैसे पेपर जो होते हैं उसमें नॉन टेक का इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं रखते हैं, लेकिन इन्होंने रखा है तो इसका बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा गया तो सीएचएसएल का लेवल जाएगा, अदरवाइज सीएचएसएल का लेवल भी नहीं जाएगा पेपर का, ये आप समझ लीजिए। पेपर का लेवल तो कभी नहीं जाएगा सीएचएसएल, इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का लेवल लगभग जाएगा तो वहां तक जाएगा, इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो गाइज ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए आप लोगों को बुक के बारे में बताएंगे कि कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी है, वोकैबुलरी में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं ये मैंने लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीजों को देखेंगे और फिर इसके बाद पैसेज। अब देखिए आप लोग मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, तो क्या आप 1 महीने में सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हो, और इसके साथ साथ सेंटेंस जो करेक्शन है वो किस तरीके का आता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। और कितना इजी आता पता है, एक बिल्कुल सेंटेंस है, मतलब मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि सिमरन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब इसे मान लो 4 पार्टों में, 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर दे, बाद में आपसे अरेंज करवा ले, तो क्या आप इसे अरेंज नहीं कर सकते हो? सिंगल लाइन सेंटेंस का अरेंज करने के लिए आता है उसको, मतलब सिंगल लाइन सेंटेंस लिखा हुआ होगा, वो आगे पीछे होंगे, बस आपसे कहेगा बताओ पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे नंबर पे तो आपको ABCD करके रखने हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है। तो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है वो करने के लिए आता है और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए भी आता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सिंगल लाइन सेंटेंस इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसे आप बिना पढ़े भी कर सकते हो अगर आपको सेंटेंस का ज्ञान नहीं है तब भी, क्योंकि आपको उस 4 में से ही उठा के आगे पीछे रखना है जो एक नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो 8 मार्क्स आपके लगभग श्योर हो जाएंगे पिछली बार के हिसाब से। इस बार 1 नंबर कम कर लो तो 7 मार्क्स, क्योंकि पिछली बार 30 नंबर का था, इस बार 24 नंबर का है। तो गाइज ये आप लोगों को समझ आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आपको जब देखो डायरेक्ट वो ये नरेशन में जब चेंज करते हैं, एक
जैसे एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं इससे उसमें, तो आप लोगों को पता है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इसका इसमें चेंज हो जाता है, हैज इस चीज में चेंज हो जाता है, इज इस चीज में चेंज हो जाता है, तब भी आप क्वेश्चन को निपटा दोगे, क्योंकि वो इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको सिर्फ एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल्स पता है, इतना भी पता है ना कि क्या चेंज होता है, आप लोगों को ये नहीं कि सीजीएल लेवल के कि ये भैया इसका ये तो अपवाद आ गया या ये हो गया, ये आप लोगों को नहीं करना है। बस आप बेसिक रूल्स भी अगर समझे हुए हो तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह का वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप एमटीएस का लेवल लगभग मान सकते हैं, उससे डिफिकल्ट लेवल इसका था नहीं पेपर का, ये आप समझ लीजिए। तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सेम है। तो बेसिक रूल्स अगर आप लोग आते हैं तो आप ये 8 मार्क्स बड़ी ही आसानी से गेन कर लोगे। और 1 महीने में अगर आपको बेसिक रूल ना आए तो ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है। यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अवेलेबल है, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट टीचर से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आप छोटे से छोटे टीचर से कर लीजिए। अगर आप कहोगे तो हम भी कंप्लीट करवा देंगे, चाहे शिवम सर से कराएं चाहे पूजा मैम से कराएं, जिससे आप कहोगे उससे करा देंगे। उसके अलावा एक कैंडिडेट और है हमारे पास जिनका भी यूपीएसआई का मेडिकल है, वो 22 तारीख को फ्री होंगे। तो आप लोगों के इंग्लिश के जो टेस्ट बनाते हैं वही बनाते हैं, वो सीजीएल में भी क्वालिफाइड है, तो वो आप लोगों के टेस्ट भी बनाते रहेंगे और साथ में आप लोगों को कंप्लीट भी कराएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं करेक्टली वर्ड फाइंड करने के लिए। अब बताइए, इतना सिंपल आता है, बताओ। स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ठीक करने के लिए आई हुई थी, 4 स्पेलिंग दे रखी थी, 2 क्वेश्चन तो इसी चीज के आते हैं। 4 स्पेलिंग दे रखी थी आपको और आपसे पूछा था बताओ इसमें सही स्पेलिंग कौन सी होगी। तो स्ट्रेटजी पूछा था एक वर्ड, ठीक है। हर पेपर में 2 आ रहे थे ऐसे क्वेश्चन, और ये आप लोगों से पूछ रखा था, सेपरेट आप लोगों से पूछ रखा था, ये पूछ रखा था, ये पूछ रखा था। ये आप वर्ड देख रहे हैं, ये इतने छोटे छोटे वर्ड हैं। ये शर्त लगाने वाला वर्ड आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया सेपरेट। अब सेपरेट की भी अगर आप लोगों को स्पेलिंग नहीं आ रही है, भले ही मैंने गलत लिख रखी हो, लेकिन अगर आप लोगों को इनकी स्पेलिंग नहीं आ रही है, या फिर मान लीजिए स्ट्रेटजी जैसे शब्द की स्पेलिंग नहीं आ रही है, मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप 4 वर्ड देखोगे ना तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि यार सही स्पेलिंग ये वाली है। क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स वो पूछता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है। तो ये आप लोगों का हो गया करेक्टली वर्ड फाइंड करने के लिए पूछ रहा था क्वेश्चन। और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, सिमरन इज अ वेरी ब्रेव गर्ल मान लो, चलो ठीक है। तो अब इसमें वो ये पूछ लेगा कि भैया यार सिमरन इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपसे पूछ लेगा कि जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या चीज है। तो आप लोगों को बताना होगा कि ये क्या है। इसी चीज के अंदर वो ये पूछ लेगा कि बताओ वर्ब कौन सी है, तो कौन नहीं बता देगा इसमें वर्ब कौन सी है। आपसे पूछ लेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बता दोगे क्या। इस तरह की वो चीजें पूछता है जो बहुत ही आसान है और आप बड़ी ही आसानी से इस चीज को कर लोगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक सेंटेंस सीख लिया ना, एक सेंटेंस से ये सारी की सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना, वो होती है 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर आप लोगों ने एक सेंटेंस ढंग से देख लिया, जिसके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स YouTube पे अवेलेबल है, तब भी आप इसके क्वेश्चन को बना के आ जाओगे। क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन है वो इन डेप्थ नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना पूछता है कि बता भाई इसके अंदर जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, मतलब इस वर्ड के अंदर एडजेक्टिव क्या है जो ये हमने सेंटेंस बोला है, तो आप लोग बता ही दोगे। इसके अलावा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, ए एन द, जो एरर्स में आता है क्वेश्चन कि उसके आगे ए आना था लेकिन उसने एन लगा रखा होगा, तो आप बताओगे। कहीं पे दा लगना था लेकिन उसने कुछ और लगा रखा है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है। सेंटेंस अरेंजमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, एक लाइन का ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उसे 3-4 पार्ट में बांट रखा होगा। आपसे पूछेगा बताओ कहां पे रखना है इस सेंटेंस को उठा के, मतलब इसका पहला पार्ट पहले नंबर पे आएगा, दूसरा तो किसको नहीं पता। अब ऐसा थोड़ी करोगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया अगर लिखा हुआ है तो इज को पहले तो नहीं रखोगे ना, ठीक है। इज मतलब इस तरीके से सेंटेंस, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे
तब आप इसको भी पहले रखोगे, तब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इन चीजों को जब आप करोगे तभी सीखोगे, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है गाइज, तो बताएंगे आप लोगों को, सारी चीजें बताएंगे। तो ये आप लोगों का हो गया, करेक्टली वर्ड हो गया। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल, टेंस, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोगों के 18 से ज्यादा क्वेश्चंस सिर्फ इन टॉपिक्स से कवर हो जाएंगे, जो ये टॉपिक देख रहे हैं। बात करते हैं पैसेज की, तो पैसेज इतना इजी आता है, इतना इजी आता है। पैसेज आएगा, आप लोग देखोगे अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चंस तो आपके एज इट इज जो उसमें दे रखा है वही है, और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि भैया इसका टाइटल क्या होगा, मतलब इस पैसेज का शीर्षक क्या होगा। तो जब आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे होगे, अगर वो मोबाइल से रिलेटेड पूरी चर्चा हुई है तो उसके नीचे 4 टाइटल दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक टाइटल चूज करना है। अपना टाइटल नहीं देना है, उन्हीं का टाइटल बताना है साहब। तो बताओ कौन नहीं कर लेगा इस चीज को। तो इस तरीके का पैसेज आता है आप लोगों के सामने, तो वो आप लोगों को करना रहेगा। जो 2 पैसेज आ जाते हैं कई बार, और 2 पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछता है 5। ठीक है, एक में 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, एक में 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, और बहुत इजी होते हैं। जिसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा उसी में आप लोगों से टाइटल पूछेगा। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों को पैसेज वाला है, जो एक बार अगर आपने समझ लिया पैसेज किस तरह से सोल्व करते हैं, अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, तब भी आप 5 में से 4 क्वेश्चन तो बना के ही आओगे, क्योंकि वो ऊपर से कॉपी ही करते हैं क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पहले आपने ऊपर से पढ़ लिया पूरा का पूरा, उसका तरीका बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है। वो पहले आपने वो पूरा का पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद जब आप नीचे क्वेश्चन देखोगे, या डायरेक्ट कुछ लोग बहुत अच्छे से सोल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऊपर देखते हैं कि इसकी चर्चा कहां हुई है। लेकिन आप जब उस चीज को देखोगे तो आपको उसका आंसर एज इट इज मिल जाएगा, और जो आपके ऑप्शन में होगा उसे चूज करोगे, आपके 5 में से 4 क्वेश्चन तो 100% राइट होंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो गाइज ये हो गया आप लोगों का। बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में क्या है, जैसे वन वर्ड है, तो वन वर्ड क्या है आप लोगों के लिए, जब हम एनालिसिस कराएंगे ना, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि एनालिसिस 2022 वाला भी कराएंगे, वो एक बार जिस चीज को पकड़ लेता है लगभग उसी चीज को पकड़े जा रहा है। जैसे पिछली बार उन्होंने क्रेसी वाला वर्ड पकड़ा हुआ था, ठीक है कि, और फोबिया वाला वर्ड पकड़ा हुआ था, यहां लिख दिया मैंने फोबिया, यहां लिखना है ऊपर, फोबिया वाला वर्ड पकड़ा हुआ था। तो इन्हीं से चीजें वो बार बार पूछे जा रहा था। ठीक है गाइज, कि इससे फोबिया को क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं। तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके वन वर्ड के लिए देखने को मिल रहे थे, और मैं डेली टारगेट्स में आपके वन वर्ड इंक्लूड करूंगा, और लगभग सारे वन वर्ड आप लोगों को रटवा देंगे। ईडियम्स याद करना इतना आसान नहीं है, अगर आप लोग कहोगे तो ईडियम्स भी देना शुरू करेंगे, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर तो आप लोगों को याद करवा ही दूंगा, जिससे कि फंसे तो आप, अगर कोई आए तो आप लोगों का फंस जाए। लेकिन ईडियम्स याद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी है। वन वर्ड आप लोगों के 100% आप लोग फंसा दोगे, क्योंकि वो ज्यादा भी नहीं है और बड़ी ही आसानी से आप लोग कर लोगे। इसके अलावा बात करें एंटेनियम्स की, तो एंटेनियम सिनोनियम जो आते हैं वो भी बहुत हल्के आते हैं। अब आप लोग अपने सामने देख लीजिए, क्रिएशन का आया हुआ है एंटेनियम, उसके अलावा फॉल्ट का आया हुआ है, फॉल्ट का एंटोनियम क्या होगा अब आप समझ सकते हैं, इतना हल्का लेवल आता है। इसके अलावा ब्लेंड का आया हुआ है, नादिर का आया हुआ है। ये सारे के सारे एंटोनियम आए हुए हैं आपके DIDO एग्जाम में पिछली बार 2018 में। इसके अलावा सिनोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी का आया हुआ है, अपैथी का आया हुआ है, हम्बल का आया हुआ है। अब लगा लो आप हम्बल का सिनोनिम अगर कोई पूछेगा तो कौन नहीं कर देगा। 3 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शंस में से आपको हम्बल का अगर पूछेगा तो नहीं आप कर दोगे। स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ठीक करवाएगा तो आप नहीं कर दोगे क्या? इतनी बार तो मैं आप लोगों को 45 दिन की स्ट्रेटजी, 25 दिन की स्ट्रेटजी करवा चुका हूं। तो गाइज ये ओवरऑल आप लोगों का है जो पेपर आता है। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा, अगर आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना सेंटेंस सीख लीजिए अच्छे से, कि सेंटेंस से, और जो सेंटेंस से एरर आती है सेंटेंस के मैंने टाइप बता दिया, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आपने सेंटेंस सीख लिया, उसके बाद आप आइए और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को निपटाइए। आपके 8 मार्क्स बिल्कुल श्योर, और आपके सेंटेंस की जो एरर आ रही है वहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन श्योर। तो आपके 10 से 11 नंबर, 24 में से 10 नंबर तो यही श्योर हो गए। अब बताओ क्या करना है फिर आगे। इतनी मतलब कम से कम चीजें करके भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, और जरूर नहीं है कि 24 में से 24 ही नंबर खींचना है यहाँ भाई। अगर मान लो आपको लगता है डिफिकल्ट है इंग्लिश, तो कम से कम चीजें करके चले जाओ। यहां पे ईडियम्स छोड़ दो, फंसेगी तो ठीक है, अरे साले का बी भी लगा देना, तीनों माइनस मार्किंग तो है नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो बी भी लगा देना, बात खत्म हुई। और बाकी वन वर्ड तो आप कट के जाइए ना अपने पूरी तरीके से। और अगर एक ईडियम ठीक हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो मत हो।
छोड़ने से तो बेहतर है कुछ करके आओगे। और वन वर्ड आप लोगों को पूरी तरीके से करके आने हैं। इसके अलावा एंटेनियम सिनोनियम आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर कर लोगे तभी ठीक है, अदरवाइज इतना एंटेनियम सिनोनियम है आप कितना भी करके जाओ वहां से फंसना है नहीं। इसलिए वोकैब वाला जो पार्ट है उसे लिमिटेड जो चीजें आप कर सकते हो उन चीजों को कंप्लीट करो। पैसेज का तो रूल्स आप लोगों को बता ही देंगे किस तरीके से सोल्व करना है, और बाकी इतनी सारी चीजें जो ग्रामर वाली हैं उनको जरूर से जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि ग्रामर आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर दिलवा जाएगी। बाकी चीजों का पता नहीं है बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक के लिए आप नीतू सिंह की जो बुक आती है उसको देख सकते हैं। केडी कैंपस की ओनर है ये। इसके अलावा बहुत बढ़िया टीचर है, इनके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके हम लेक्चर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एसपी बक्सी की बुक आती है, इससे आप वन वर्ड कर लीजिएगा, इससे बाहर वन वर्ड नहीं जाएगा। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉपर वे में दे रखे हैं तो बड़ी ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा पी बाई ये हिंदी में है बुक, तो बहुत अच्छी है, हिंदी में आप लोग कर लेंगे इंग्लिश को समझ के नीतू सिंह की बुक को। बात करें पी वाई क्यू के लिए तो आप ब्लैक बुक देख सकते हैं, ब्लैक बुक भी आती है पी वाई क्यू देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप स्पीडी की बुक देखना चाहें तो स्पीडी की बुक में कुछ रूल्स भी हैं इन शॉर्ट, और पीछे आप लोगों को क्या दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। तो जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। एमटीएस सीएचएसएल लेवल के ही क्वेश्चन करने हैं, उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं। तो ये आप लोगों का इंग्लिश का जो झाड़ है वो इस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के आप लोग शुरू तो करिए, अभी 1 महीना है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ही रखी हैं। उस चीज को रिवाइज करते चलेंगे टारगेट्स में, और डेली टारगेट्स में आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे। अगर आप लोग कहोगे तो ईडियम फ्रेजेस भी देते रहेंगे इंपॉर्टेंट, और आप उतना करते चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ गई हैं कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं क्या नहीं आते हैं। इस वीडियो के साइड में पीडीएफ में ये चीज अटैच हो गई होगी, अटैच आप लोगों को मिल जाएगी। तो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा, और पेपर को सोल्व करते समय सबसे पहले करंट सेक्शन वाइज आता है, सबसे पहले करंट सोल्व कर लो, साइंस सोल्व कर लो, फिर इंग्लिश पे जो हो रहा है उसको कर लो, और फिर उसके बाद रीजनिंग और फिर मैथ्स। इस तरीके से पेपर सोल्व करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बाकी आपका मन है, जैसा आप मन करे वैसा भी कर सकते हो, क्योंकि साइड में आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि कूद के जाने का, कि आप डायरेक्ट साइंस पे चले जाओ, डायरेक्ट ऐसे ही हमारे टेस्ट में है, आप जब टेस्ट देखोगे तो इस तरह से कूद सकते हो। तो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी आपको टॉपिक वाइज समझाएंगे कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस इन डेप्थ आए हुए थे, उस तरह के एग्जाम्पल लेके भी आप लोगों को चीजें समझाई जाएंगी। चलिए टेक केयर।